सो गाइस, जब भी हम लोग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करते हैं, एक टॉपिक होता है, एक चीज होती है जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है एंड जिसे लेके हम लोग सबसे ज्यादा वरी होते हैं, और वो चीज है इंग्लिश स्पीकिंग। क्योंकि हम लोगों के जो स्कूल है ना, उसमें एनवायरनमेंट इस तरीके से होते हैं कि स्कूल में हम लोग इंग्लिश के ज्यादा हम लोग यूज नहीं करते, इंग्लिश के वर्ड्स वगैरह का। और सबसे बड़ी बात आती है इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन की, कि जो इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन होता है वो हम लोग दूसरे से सुन के बचपन से ही अपना प्रोनाउंसिएशन गलत कर लेते हैं। एंड गाइस, आप लोगों को बता दूं कि अगर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करी जाए, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बहुत बार बताया कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में देयर इज नो चांस कि आप लोग इंग्लिश के बिना सर्वाइव कर पाओ। क्योंकि आप लोग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, जब आप होटल, स्पेशली जब हम होटल्स की बात करते हैं, होटल्स में कोई हिंदी नहीं बोलता। होटल्स में जो सबसे ज्यादा कॉमन लैंग्वेज होती है, जो यूनिवर्सल कॉमन लैंग्वेज है, वो है इंग्लिश। तो अगर आप लोग होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप होटल्स में जाने का सोच रहे हैं, तो बिल्कुल मैं ये नहीं बोलते कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती आप ज्वाइन मत करो। बट अगर आपका 3 ईयर का कोर्स है, ठीक है, तो उस 3 ईयर के कोर्स में आपको अपने आप को इस तरीके से डेवलप करना है कि आपकी इंग्लिश काफी बेटर हो जाए, इतनी बेटर हो जाए कि सामने अगर कोई फॉरेनर गेस्ट है, ठीक है, तो आप उससे अच्छे से इंग्लिश में बात कर पाए। आप लोगों को अपनी इंग्लिश इस तरीके से इंप्रूव करनी कि आप सामने वाले की बात प्रॉपर तरीके से समझ पाए कि वो क्या बोल रहा है, और सामने वाले को अपनी बात इजी तरीके से समझा पाए, तब आप बोल सकते कि आपको इंग्लिश आती है। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि मैं प्ले स्टोर पर रिसर्च करते रहता हूँ, मैं प्ले स्टोर पर एप्स देखते रहता हूँ जो कि इंग्लिश इंप्रूविंग से रिलेटेड होते हैं। बस 2-3 वीक्स पहले मैंने प्ले स्टोर पर एक ऐप देखा था जो कि इंग्लिश इंप्रूविंग से रिलेटेड ऐप था। मैंने प्ले स्टोर पर सर्च करा बेस्ट इंग्लिश इंप्रूविंग ऐप, और मेरे सामने एल्सा करके एक ऐप शो हुआ। गाइस, उस ऐप की हेल्प से मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी हो गई और अब मैं एकदम बेस्ट हो गया हूँ इंग्लिश में, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि जो मेरी इंग्लिश पहले थी उससे काफी गुना बेटर हो गई है। एंड स्पेशली मेरी जो प्रोनाउंसिएशन है चीजों को लेके, मैं पहले रिजर्वेशन बोलता था, अब मैं रेजर्वेशन बोलता हूँ। और रेजर्वेशन में भी वह जो है उसे थोड़ा ऊपर करके साउंड पकड़ के बोलना होता है, रेजर्वेशन। तो होता क्या है कि हम लोग इंडिया में अगर हम बोलेंगे तो ठीक है, बट बाहर के होटल्स में अगर आप लोग अपने जाने की सोच रहे हो तो उसमें तो और ज्यादा आपको इस चीज की नीड है। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की तो पूरी बैकबोन ही इंग्लिश है, मैं बोलूंगा पूरी दुनिया में, नॉट जस्ट इन इंडिया, पूरी दुनिया में। तो चलिए गाइस, नजर मारते हैं हम लोग एल्सा ऐप के बारे में और डिटेल से जानते हैं एल्सा ऐप के बारे में कि एल्सा ऐप कैसे आपकी हेल्प कर सकता है आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। तो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉस्पिटैलिटी बज़ एंड आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग रियली वेल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सो गाइस, अब मैं अपने फोन की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसे मैं ऑन कर दूंगा। यहाँ पे मैं अपना फोन यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो चल रही होगी। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग साथ साथ चल रही होगी और आप लोगों को डिटेल से पता चल जाएगा किस तरीके का ये ऐप है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये मैंने अपने फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया और अब चलते हैं प्ले स्टोर पे। पहले मैं एक बार प्ले स्टोर पे जाके आप लोगों का एल्सा ऐप दिखा देता हूँ कि एल्सा ऐप कहाँ पे आता है। तो ये आगे हमने इंग्लिश इंप्रूविंग ऐप सर्च करा है, ठीक है, और इंग्लिश इंप्रूविंग ऐप सर्च करते ही स्टार्टिंग की कुछ ऐप्स में ही हमारा एल्सा स्पीक ऐप आ गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस, ऐप ऑन करते ये देखिए, ये मेरी प्रोफाइल शो हो गई होगी आपकी। मेरा नाम है इसमें hospitalitybuzz.in और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे तो मेरा पहले का कुछ सारा मैटर है यहाँ पे, यानी कि जो भी मेरा पहले का डेटा है, मेरी प्रोनाउंसिएशन हो गई, मेरी लिसनिंग हो गई, मेरा वर्ड स्ट्रेस हो गया, मेरा इंटोनेशन हो गया, मेरा फ्लुएंसी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये ऐप जो है ना गाइस, इस ऐप में इतनी सारी चीजें हैं कि वो खत्म नहीं होंगी अगर मैं पूरी वीडियो भी बना दूं उसके ऊपर। तो इसमें बहुत सारा मैटर है, तो मैं कुछ स्पेसिफिक चीजों के ऊपर फोकस करके उनका रिव्यू जो है आपको इस वीडियो में दूंगा। तो गाइस, आप लोग ये देखेंगे कि मैं अब सेंटर में आ गया हूँ और यहाँ पर क्विक लर्निंग करके यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रहा है। क्विक लर्निंग पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर शो हो जाते हैं अलग अलग तरीके के लेसन, बाइट साइज लेसन्स टू फिट इनटू अ बिजी स्केड्यूल। एक चीज गाइस आपको और बता दूं कि ये स्केड्यूल होता है, ये शेड्यूल नहीं होता। कितने लोग शेड्यूल बोलते हैं, इट्स नॉट शेड्यूल, इट्स स्केड्यूल। ये भी मैंने इसी ऐप से सीखा है। तो अभी हमें जाना है लेसन 1 पे, जो कि है हमारा व्हाट डू यू हियर, रोब और रोप। तो आप लोग देखेंगे तो रोब और रोप बोलने में एक जैसा लगता है दोनों का, लेकिन मतलब अलग अलग है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है रोप, ठीक है। अब यहाँ पे ये लोग पूछ रहे हैं कि इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने रोप बोला है या रोब बोला है। दोनों एक जैसे साउंड करते हैं, आपको बहुत ध्यान से सुनना है। तो ये मेरे लिए इजी था, मैं रोप पे क्लिक कर दूंगा और ये मेरा आंसर जो है बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। टैप टू लिसन। अब इन्होंने यहाँ पे बोला टावल, तो टावल करके इसकी प्रोनाउंसिएशन है टावर। यहाँ पर ये टावर बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनना। ये गलत है, टावर नहीं है, टावल, ठीक है, टावल। तो टावल हमारा करेक्ट आंसर। तो गाइस, हो सकता है कि आप में से कितने लोग ऐसे हो जिन्हें ऐसे देख के लगेगा कि ये बहुत छोटी मोटी चीज है, बट बिलीव मी गाइस,
जब भी हम कोई नई चीज स्टार्ट करते हैं हमें हमेशा बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, और ये ऐप उस चीज को समझता है और ये हमें बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग अपना लेवल भी सेट कर सकते हैं, हमें बेसिक लेवल चाहिए, हमें मीडियम चाहिए, फिर हमें बिल्कुल एडवांस चाहिए, कितना मुश्किल हमें लेवल चाहिए। कंटिन्यू। टैप टू लिसन। सेफ। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आए हैं साउंड के। पहला वाला ही ठीक है, सेफ। सेव नहीं है तो हमें क्लिक करना है सेव पे एंड चेक। एक्सीलेंट। अब लिखे है कि किसे किस तरीके से प्रोनाउंसिएट करना है। गाइस याद रखना, इंग्लिश में ई को ए पढ़ते हैं, SEIF, इसे हम पढ़ेंगे सेफ, सेफ। और SAVE को हम पढ़ेंगे सेव, सेव। कंटिन्यू कर देंगे सेव को। मुझे समझ में नहीं आया ये, क्योंकि मैं ढंग से सुन नहीं पाया, और जब भी आपकी ऐसी कंडीशन हो कि आपको समझ में नहीं आया, सुन नहीं पाया, आप लोग दोबारा उसे सुनिए। पिल। बिल में बी आएगा, पिल में पील आएगा, तो हम लोग क्लिक करेंगे पिल पे, क्योंकि पिल ही सही आंसर है। चेक। कंटिन्यू। कैश। ठीक है, पहले वाला ही ठीक है। कैच। दूसरा वाला कैच है, पहला वाला कैश है, तो ऑफ कोर्स पहला वाला ही सही आंसर है। चेक। और ये ठीक हो गया। कैलकुलेटिंग स्कोर, और इस तरीके से आप लोगों को स्कोर देते हैं। एंड शुक्रिया। तो यू आर अ प्रो एंड कंटिन्यू। डिफिकल्टी लेवल इजी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इजी पे सेट करा हुआ है। कंटिन्यू। तो यहाँ पर लेसन 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं मेरे। ठीक है, इस तरीके से गाइस यहाँ पर अलग अलग तरीके के लेसन से जो आप लोग ले सकते हैं। अब यहीं पर अगर मैं जाऊंगा और मैं यहाँ पर रियल लाइफ कम्युनिकेशन में जाऊं, ठीक है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझसे पूछ रहे कि आर यू श्योर यू वांट टू स्विच टू अ डिफरेंट ट्रेनिंग ऑप्शन। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूं गाइस, मैंने अभी नो कर दिया। ये देखिए, ये सारे ट्रेनिंग के अलग अलग ऑप्शन है। क्विक लर्निंग अलग ऑप्शन है जो आपको रिकमेंड करता है, वो अलग है। बीट द IELTS अलग है। रियल लाइफ कम्युनिकेशन अलग है। मास्टर इंटोनेशन अलग है, और रिव्यू अलग है। ये सारे यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है। IELTS के जो स्पीकिंग टेस्ट होते हैं उसके लिए प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। लेसन 1 कोलोकेशन, वर्क एज चैलेंजिंग जॉब। Work as. Pull your tongue back to the throat, then put some air out to say K. Work as. देखा आपने? तो इस तरीके से जब मैं गलत बोल रहा था, फिर जब इन्होंने मुझे रिव्यू दिया, मैंने उसे पढ़ा, और वो पढ़ के मैं किस तरीके से बोल पा रहा हूँ। तो ये हो गया पूरा IELTS का। बाकी अगर आप लोग चाहेंगे इसमें, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के ऑप्शंस दे रखे हैं, और अलग अलग तरीके के यहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं अगर आप लोग इसमें जाएंगे तो। और ये गाइज, ये मेरी प्रोफाइल अगर आप लोग देखेंगे इसमें एल्सा स्कोर की, मेरा लेवल एडवांस है इसमें, और 82% स्कोर, प्रोनाउंसिएशन, लिसनिंग, वर्ड स्टैट्स, इंटोनेशन, फ्लुएंसी। तो यहाँ पे पूरा चार्ट दिखाता है। इसके हिसाब से मेरा प्रोनाउंसिएशन 74% ठीक है। लिसनिंग, अगर मैं चीजों को सुनता हूँ और कैसे बताता हूँ कि वो चीजें ठीक है, वो 100% ठीक है। वर्ड स्ट्रेस मेरा 86% है, इंटोनेशन मेरा 91, एंड फ्लुएंसी मेरा 90% है। अगर हम लोग बेसिकली ये देखें कि IELTS का स्पीकिंग स्कोर प्रोडक्टर मेरा कैसा है, तो उसके हिसाब से मेरा 7.5 है, दैट इज वेरी गुड। तो अभी तो स्टार्ट करें तब 7.5 है, बाद में तो और अच्छा हो जाएगा। थोड़ा नीचे चले तो ऐसा स्कोर में थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। हाँ, अब एक चीज हो रहा है गाइस, वेडनेसडे नहीं होता, वेडनेसडे होता है, वेडनेसडे। तो अब इसमें कितने लोग होते हैं वेडनेसडे की जगह वेडनेसडे बोलते हैं, तो वो भी गलत होता है, वो भी मैंने इसी से सीखा। तो गाइस, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एल्सा ऐप का लिंक है, वहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं या फिर एक्सेस कर सकते हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव योर कमेंट्स और योर फीडबैक अबाउट दिस वीडियो। कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से वीडियो कैसी थी, और अगर फ्यूचर में और एप्स लेके आने हैं तो उसके बारे में भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ। तो ये थी मेरी वीडियो एल्सा ऐप, इंग्लिश इंप्रूविंग ऐप से रिलेटेड। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।